अज़रबैजान और अर्मेनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और अर्मेनिया के दरमियान अमन करवा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की अज़रबैजान और अर्मेनिया के सरबराहान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक के सरबराहान ने यकीन दिलाया अब जंग नहीं होगी। अज़रबैजान और अर्मेनिया के बजाय तजारत और इक़्तिसादियात को तरजीह देंगे। दोनों मुल्कों से टेक्नोलॉजी मुआहदों में AI डील से शामिल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत जंग बंद करवाने का तस्करा। बोले, दोनों मुल्क बुरी तरह की जंग की तरफ जा रहे थे। इनसे कहा, लड़ाई नहीं तजारत करो। मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तजारत चाहता हूँ। मार्के हक मोदी सरकार के लिए डरावना ख्वाब बन गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुमकिन मुलाकात के डर से भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से नहीं मिले। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में बताया, भारतीय वज़ीर आज़म ने 17 जून को अमरीकी सदर के खाने की दावत मुस्तरद की। मोदी को खदशा था ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करवाते। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की 45 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इसके बाद अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। इधर ट्रंप का मोदी को एक और झटका। टैरिफ पर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीका ने भारतीय दरामदात पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। आलमी खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदारी कम करने पर आमादगी का इजहार किया है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की। अमरीका की जानिब से UN सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत की गई। यूक्रेन का जंग में पाकिस्तान पर रूस का साथ देने का इल्ज़ाम मुस्तरद। यूक्रेनी सदर का बयान बेबुनियाद। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूक्रेन की जानिब से पाकिस्तान के सामने कोई सबूत पेश नहीं किए गए। रूस यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जॉब के इलाके संबाजा में फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सीज के 33 दहशतगर्द जहनम वासिल। हलाक खारजियों से बड़ी तादाद में असला और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। इलाके में दीगर फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पीर की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कर्फ्यू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कर्फ्यू का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत को महफूज बनाना है। कर्फ्यू के दौरान अवाम सड़कों से दूर रहें। ज़ायरीन करबला की ज़ियारत करेंगे। स्पेशल फ़्लाइट चलाने का फैसला हुआ है। हवाई सफ़र पासपोर्ट की बात है, इस पर काम शुरू हो चुका। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की MWM के रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी से इस मामले पर बात की। मैंने कल भी कहा था वो रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता। अहमद इकबाल रिजवी का कहना है कि ज़ियारत के लिए जाना हमारा हक है। हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज फारिग। PTI के दोनों रहनुमाओं को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में जरताज कुल का बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद छठा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करार। तहरीक इंसाफ के साथ नाअहल अरकान कायमा कमेटियों से भी महरूम। PTI से अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट जल्द नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया।
बिजली की प्रोटेक्टेड शरह 200 के बजाय 300 यूनिट्स करने की तजवीज़। 201 यूनिट्स पर बिजली बिल में 5,000 रुपये इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का अंदिया दे दिया। वज़ारत तवानाई हुकाम के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड शरह 300 यूनिट्स इस्तेमाल पर लागू होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दाम पर इजलास। पाकिस्तान की IT शोबे की बरामदात ने 19% नमो के साथ $3.8 अरब का हदफ अबूर किया। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को आइंदा बरसों में $30 अरब पर पहुंचाने की हिदायत। हुंजा में शशपर ग्लेशियर्स में जमा पानी का जखीरा फटने से हसनाबाद गांव में खतरा। ज़मीनी कटाव तेज से कई रिहायशी घरों को खाली करा लिया गया। शाहराह कारोक्रम को भी नुकसान। ग्लेशियाई झील का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हसनाबाद पुल भी जद में आने का खदशा। फेरी मेडोज ट्रैक की बहाली के दौरान मिट्टी का तौदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। इधर मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बीट के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रिहायशी नकल मकानी में मजबूर। सियालकोट में मूसलाधार बारिश। तेज़ बारिश के बायस इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरात, नारोवाल, चकवाल और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में शदीद बारिश के बायस जल थल 1 हो गया। 17 अगस्त तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुशाइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, करैक्टर बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एफसैप के ज़ेर एहतमाम एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। चेयरमैन एफसैप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने नौजवान को कीमती असासा करार दिया। कहते हैं मुआशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत पर छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर समेरा रहमान की भी शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के CEO फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक भी शरीक हुए। तकरीब में आलमी सतह पर 2025 में ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने वाली यूनिवर्सिटियों को एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया।